क्या चुनाव आयोग सच में देश का सबसे ताकतवर संवैधानिक संस्थान है या फिर पहली बार किसी राज्य की मुख्यमंत्री उसके फैसलों को खुली चुनौती दे रही है? क्या सच में नियमों के नाम पर लोकतंत्र के साथ खेल हो रहा है या फिर चुनाव से पहले सियासत की सबसे बड़ी जंग शुरू हो चुकी है? नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पश्चिम बंगाल में चुनाव अभी होने हैं, लेकिन राजनीतिक माहौल ऐसा है जैसे मानो मतदान कल ही होने हो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधे चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है और उनका सवाल बेहद सीधा और तीखा है। चुनाव आयोग की हिम्मत कैसे हुई सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन करने की? ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि दिल्ली बनाम कोलकाता की खुली राजनीतिक टक्कर बन चुका है। अब पहले आप पूरा मामला समझिए। चुनाव आयोग ने बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR शुरू किया। मतलब वोटर लिस्ट की गहराई से जांच करनी थी। कागजों पर यह प्रक्रिया साफ और जरूरी लगती है, क्योंकि चुनाव से पहले मतदाता सूची को सही करना लोकतंत्र की बुनियाद माना जाता है। लेकिन बंगाल में यही प्रक्रिया विवाद बन गई। ममता बनर्जी का आरोप है कि SIR के नाम पर आम वोटरों को परेशान किया जा रहा है और खास समुदायों के नाम हटाने की कोशिश हो रही है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था की तरह नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी का अंदाज बेहद आक्रामक था। उन्होंने साफ कहा, अगर मेरे अधिकारियों को निशाना बनाया गया तो राज्य सरकार चुप नहीं बैठेगी। ये बयान सिर्फ प्रशासनिक नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि बंगाल सरकार चुनाव आयोग के फैसलों के आगे झुकने वाली नहीं है। उन्होंने आयोग को तुगलकी आयोग तक कह दिया और आरोप लगाया कि लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। विवाद तब और बढ़ गया जब चुनाव आयोग ने 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। ये अधिकारी वोटर लिस्ट रिवीजन में काम कर रहे थे। आयोग का आरोप है कि लापरवाही और नियमों का उल्लंघन हुआ है। लेकिन राज्य सरकार का सवाल है, बिना पूरी जांच, बिना सफाई का मौका इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे हुई? ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से पूछा, क्या अधिकारियों से पूछा गया कि उनकी गलती क्या है? क्या उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार मिला? यहीं से मामला संवैधानिक बहस में बदल गया। ममता बनर्जी ने कहा कि जिन्हें आयोग डिमोट करेगा, राज्य सरकार उन्हें प्रमोट करेगी। यानी एक तरह से ये संदेश है कि राज्य अपने प्रशासनिक अधिकारियों को अकेले नहीं छोड़ेगा। ये शायद पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग के फैसलों के खिलाफ इतनी खुली राजनीतिक लाइन खींची हो। अब सवाल उठता है, क्या चुनाव आयोग अपनी सीमा से आगे जा रहा है? ममता बनर्जी का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की भावना के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना है कि मतदाता सूची सुधार के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। दूसरी तरफ आयोग कहता है कि वोटर लिस्ट की शुद्धता सबसे जरूरी है और किसी भी तरह की गड़बड़ी चुनाव को प्रभावित कर सकती है। लेकिन राजनीति में जनता क्या सोचती है, वह असली लड़ाई तय करता है। बंगाल में TMC कह रही है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि फर्जी वोटिंग रोकने के लिए सख्ती जरूरी है। यानी सच्चाई और राजनीति के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है। असल बात यह है कि बंगाल चुनाव हमेशा बेहद करीबी मुकाबले वाला रहा है। यहाँ पर वोट मायने रखता है और जब वोटर लिस्ट पर सवाल उठते हैं तो चुनाव की पूरी विश्वसनीयता दांव पर लग जाती है। यही वजह है कि ममता बनर्जी खुलकर मैदान में उतर आई है। उनका संदेश साफ है, बंगाल की राजनीति का फैसला दिल्ली नहीं करेगी। माइक्रो ऑब्जर्वर्स तक पर कार्रवाई और लगातार निलंबन ने माहौल और गर्मा दिया है। आयोग सख्ती दिखा रहा है जबकि राज्य सरकार प्रतिरोध कर रही है। ये टकराव अब प्रशासनिक नहीं, स्थानगत शक्ति की लड़ाई बन चुका है। सवाल सिर्फ 7 अधिकारियों का नहीं, बल्कि यह है कि चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कैसे रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या चुनाव आयोग दबाव में आएगा या और सख्त होगा? और क्या ममता बनर्जी की आक्रामक रणनीति बंगाल की राजनीति को नया मोड़ देगी? क्योंकि अगर जनता को लगेगा कि वोटर लिस्ट निष्पक्ष है तो चुनाव का भरोसा हिल सकता है और लोकतंत्र भरोसे पर ही खड़ा होता है। तो क्या ये लोकतंत्र की सुरक्षा की लड़ाई है या चुनाव से पहले राजनीतिक रणनीति? क्या आयोग नियम लागू कर रहा है या राज्य की आशंकाओं में दम है?
जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि बंगाल चुनाव से पहले ये टकराव देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है, क्योंकि ये सिर्फ अधिकारियों की बात नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता दांव पर दिख रही है। आप देख रहे थे द हिंदी टॉप, जहां हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसके पीछे चल रही पूरी राजनीतिक कहानी समझाते हैं। इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।